हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अफवाह ज़रूर सुनी होती है। अफवाह क्या, अफवाहें सुनी होंगी हम सब ने तो। बल्कि कई बार तो अफवाह ऐसी ऐसी होती है जो बहुत फनी होती है। कई बार सच्ची घटना को इतना तरोड़ मरोड़ के दिखाते हैं कि लोग क्या से क्या बवाल दंगे फसाद हो जाते हैं। मतलब अफवाह ऐसी भी चीज़ है। एक अफवाह मैं बहुत सुनता था कि प्रभु देवा और माइकल जैक्सन के बीच में डांस कंपटीशन हुआ और माइकल जैक्सन नाचते नाचते भाई साहब अदृश्य हो गए, तो इसलिए वो कंपटीशन जीत गए। वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन था, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक अफवाह मैं सुनता था कि भाई साहब सलमान खान ने फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी सोए हुए लोगों पे। क्या वो अफवाह नहीं थी? अच्छा वो अफवाह नहीं थी। एक अफवाह मैंने सुनी थी कि भाई साहब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन का मरीज था। ये अफवाह नहीं थी दोस्तों, क्योंकि उसका तो मर्डर हुआ, हमें बाद में पता चला। तो ऐसे कई बार अफवाह ऐसी फनी भी होती है, कई बार ऐसी ऐसी अफवाह होती है। जैसे वो प्रदीप शर्मा का आया था कि भाई साहब उसने 300 से ज़्यादा इनकाउंटर कर दिया, अफवाह थी। बाद में हमें सच्चाई का पता चला, भाई साहब उसमें आधे से ज़्यादा तो मर्डर थे। एक अफवाह हम सुनते थे कि भाई साहब ये सारे के सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं, जितने भी गोविंदा, शाहरुख, सलमान, ये दाऊद के आगे मुजरा करते हैं। क्या ये भी? अच्छा, ये भी सच है, ये अफवाह नहीं है दोस्तों। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अफवाह नहीं भी होती। बॉलीवुड की देखो, आधी सच आधी झूठी होती है, किसी को कोई पता तो रहता नहीं है। अभी अफवाह तो ये भी थी कि अमिताभ बच्चन ने कभी अभिषेक बच्चन के लिए किसी भी डायरेक्टर को बोला नहीं कि भाई मेरे बेटे को पिक्चर में ले ले। मतलब ऐसी भी अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ अफवाह, एक्चुअली क्या, आज मेरा दिन ना बड़ा ख़राब जा रहा था, तो मैंने सोचा यार ऑलरेडी बेकार जा रहा, कुछ नहीं करते, घर में बैठ के पिक्चर देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ऊँट पे बैठे आदमी को भी भाई साहब कुत्ता काट लेता, तो वही हो गया। बुरा और होना ही था, चाहे घर में बैठ के ही हो। तो मैंने भाई साहब नेटफ्लिक्स खोल लिया। वहाँ पे अफवाह उड़ी हुई थी कि ट्रेंडिंग नंबर 2 पे पिक्चर आ रखी है अफवाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेड़लेकर की, और सुमित व्यास, 3 इस लीड में है। फिल्म डायरेक्ट करी सुधीर मिश्रा ने। ऐसी बेचुदी अफवाह दिखा रखी है फालतू की। मतलब अफवाह जैसा कि आपने सुनी लिया, तो अफवाह पे ही है वो पूरी मूवी। कहानी का सार सिर्फ इतना सा ही है, अफवाह के ऊपर है। अफवाह क्या होती है? एक भाई साहब करप्ट पॉलिटिशियन है, वो अफवाह नहीं है। करप्ट पॉलिटिशियन बहुत बढ़िया, ये सच्चाई है। ये 2-3 सच्चाई तो दिखाई है कि पॉलिटिशियन बहुत करप्ट मादर हैं। और सुमित व्यास जो है वो भी करप्ट है। पॉलिटिशियन उसे बनना है बस, और बनने के लिए कुछ भी कर रहा है, साम दाम दंड भेद, दंगे करवा रहा है, मुसलमानों को मार रहा है। वो चलो ठीक है, ये तो सही दिखाया। पुलिस वाले का सही दिखाया है कि पुलिस वाले सिर्फ पॉलिटिशियन के पर्सनल टट्टे होते हैं, कहीं भी कैसे भी मूव कर लो उनको, और उन्हीं को खुश करने के लिए वो काम करते हैं, मर्डर करे जा रहे हैं उनके कहने पे। तो ये तो चलो ठीक दिखाया। तो भूमि पेड़लेकर जो होती है वो करप्ट पॉलिटिशियन की बेटी होती है, जो भी हॉस्पिटल में है। इधर से सुमित व्यास का पता चल जाता है, ये भी साला करप्ट है, दोनों का पता चल जाता है। तो भूमि पेड़लेकर अपने सारे पेड़े लेकर घर से भाग जाती है और बोल देती मुझे इस चूतिए से शादी करनी नहीं है, भाड़ में जा। तो वहीं रास्ते में उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री एक्चुअल में पहले से ही हो चुकी होती है। इंट्रोडक्शन में बता देते ये भाई साहब मुस्लिम है और एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में जो है कुछ तो कार्य करता है। तो भाई साहब अब चेजिंग चल रही होती है, जब भूमि पेड़े लेकर भाग जाती है तो पता चल जाता, सुमित वो गुंडे भेज देता है, जाओ जी जाओ, दबोच के ले आओ। अब वो पूरे भरे बाजार में वो अकेली हाथापाई कर रही है, कोई मदद नहीं कर रहा 4-5 गुंडों से। ये सिंगल पसली नवाजुद्दीन सिद्दीकी आते हैं, भाई साहब गाड़ी लेके ची रोकते हैं और हाथापाई करते हैं, जिसमें इनमें 2 रैप्टे लगते हैं और ये भाई साहब भाग जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। वो तो शुक्र है भूमि पेड़े लेकर अपने पेड़े वाला बैग जो है वो साथ साथ लेके इनके पीछे पीछे भागती और गाड़ी में बैठ जाती, वरना ये तो अकेले 2 रैपट खाते के साथ ही निकल गए होते। भाई साहब उतरे तो बड़े ऐसे थे, आर्नोल्ड बन के सबको धोएंगे, बचा लेंगे, और लोगों ने मदद भी नहीं करी। खैर ये मदद भी चलो वो एक अलग टॉपिक है, वो क्यों खींचूं मैं फालतू में। तो भाई साहब ये भाग जाते हैं और पिक्चर में सिर्फ चेजिंग ही चल रही होती है। अब क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें मुस्लिम है, तो भाई साहब एक हड्ड हराम भड़वा सोशल मीडिया का कहता है कि भाई साहब तुम्हारी ये जो वीडियो है ना, क्योंकि एक बंदा क्या होता है वो भगते हुए ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेड़लेकर जब भाग रहे होते हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके भाई साहब अपलोड कर देता। अफवाह तो यहीं से उड़ी ना। अब वो सोशल मीडिया वाला भड़वा जाता है सुमित के पास, बोलता भाई साहब मैं इसको कुछ और ट्रेंड बना दूंगा, मैं इसे लव जिहाद का नाम दे दूंगा, तुझे सिंपति भी मिलेगी, तुझे वोट भी मिल जाएगी। तो अफवाह ये उड़ जाती कि भाई साहब लव जिहाद, एक मुस्लिम आदमी जो कि ऑलरेडी मैरिड है, वो एक हिंदू लड़की लेकर भाग गया जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। अब पूरा शहर उनको ढूंढेगा, खोजेगा, वायरल हो जाते हैं वो। इसी पे पूरी कहानी है। बीच में एक और वायरल चीज़ घुसेड़ देते हैं कि जिस ट्रक में ये दोनों बैठ के इनको लिफ्ट मिलती है जा रहे होते हैं, उस ट्रक में बीफ है, तो शहर और बावला हो जाता है। ट्रक के पीछे भी बावला है, इधर से इस मुस्लिम के पीछे लव जिहाद के चक्कर में बावला है। एंड में फंसता भाई अपना सुमित ही है।
फिर उसके धर के जो इसमें दहकौनी और गर्दन पे हत्ती जो जो पड़ते फंस जाता है, वो एंड में अपने ही जाल में फंस जाता है कैसे तैसे करके। बहुत ही चूतिया कहानी थी, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा भद्दी। मैंने अपने 2 सवा 2 घंटे लिटरली बर्बाद कर रहे हैं। आज एंड में जाके जब हुआ ना, तब मुझे समझ में आज का दिन टोटली बर्बाद होना ही था। वो मूवी देख के भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू कर ली थी तो मैंने कहा वैसे भी वक्त ख़राब ही जा रहा, करने को कुछ खास था नहीं, आज बिल्कुल वेले थे हम। तो जब कभी जीवन में अपने इतने खाली हो बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसी पिक्चर देख लेना। और एंड भी बड़ा बेतुका ही है इसका। सुमित व्यास मर जाता है, उधर उसका पिताजी भी मर जाते हैं, भूमि पेड़े लेकर अपने सारे पेड़े लेके पॉलिटिशियन बन जाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो है अपनी पुरानी जिंदगी में, मतलब यही सब बकचोदी है पिक्चर में, कुछ नहीं है भाई। अफवाह के नाम पे इन्होंने बहुत ही बकवास चीज़ दिखाई है। दिखा सकते थे कोई ऐसी अफवाह जिस पे लोगों पे उसका असर पड़ा हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का ने सुसाइड कर लिया, ऐसी अफवाह उड़ी थी, जबकि था उसका मर्डर। वो प्रदीप शर्मा पे बना देते। दुनिया जहाँ की अफवाहें ऐसी उड़ती हैं जो गलत होती हैं लेकिन एक्चुअल में सच्ची होती है। जैसे लव जिहाद वाली तो हम अक्सर सुनते हैं यार, ये तो कोई अफवाह हमने आज तक सुनी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। या फिर ये बीफ के जैसे कि कभी ट्रक ना पकड़े गए, ऐसे तो पकड़े जाते रहे हैं यार, ऐसा नहीं। तो भाई मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये टॉपिक लेके शायद कुछ सफा मामला करना हो भी सकता है दोस्तों, मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी दोस्तों आप बताना जरा कमेंट सेक्शन में, आपको आपने कौन सी ऐसी फ़नी और अद्भुत अफवाहें सुनी हैं, शायद जो मैंने ना सुनी, तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जो अफवाह है, इस अफवाह को, ये मेरी वाली जो हवा है कि लोगों को लग रहा है कि बहुत ट्रेंडिंग चलते हैं मेरे वीडियोज़, ये अफवाह को थोड़ा सा सही साबित करके दिखाओ यार। बहुत टाइम हो गया वीडियो ट्रेंडिंग नहीं गई कोई एक। थैंक यू सो मच।